students, how are you? I hope you all are doing great. So now let's start with our most interesting and most favorite subject, that is, ये कौन सा सब्जेक्ट है मैम? दैट इज़ मैथमेटिक्स. अब हम पढ़ेंगे बच्चों मैथमेटिक्स, वो भी ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू. ऑनलाइन टीचिंग इज़ सो फन कि आप कहीं भी बैठ के मुझे सुन सकते हैं और मैं कहीं से भी आपको पढ़ा सकती हूँ. आप कहीं भी स्कूल में या घर में बैठ के मुझे देख सकते हैं. वहाँ से आप अपने फेवरेट क्वेश्चंस को है सॉल्व कर सकते हैं, उनकी और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर, मेरा नाम है मिस रेनू राठी और आज हम पढ़ेंगे बच्चों मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा टॉपिक, दैट इज़ पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स. पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स में क्या कि मैथ्स में जो हमारे पैटर्न्स जो फॉलो होते हैं वो कैसे होते हैं, उन्हें हम सॉल्व करना सीखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद पैटर्न इन मैथमेटिक्स. Learning objectives. What is mathematics? Relation among number sequences, patterns in numbers, patterns in shapes, visualizing number sequences, relation to number sequences. Number sequences में क्या relation है बच्चों? जो नंबर सीक्वेंसेस है उनमें उनको हम विजुअलाइज करना सीखेंगे. नंबर्स में कोई पैटर्न होता है तो उस पैटर्न को देखेंगे, और जो शेप्स होती है, शेप्स में क्या पैटर्न है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ मैथमेटिक्स. Mathematics is all about numbers. It involves the study of different patterns. There are different types of patterns such as number pattern, image pattern, logic pattern, word pattern, etc. Number patterns are very common in mathematics. क्या बोला गया है बच्चों हमें कि मैथमेटिक्स हमारा किसके ऊपर है पूरा? इट्स ऑल अबाउट नंबर्स. नंबर्स के बारे में है. इसमें बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. डिफरेंट पैटर्न्स जैसे कि नंबर पैटर्न होते हैं, इमेज में भी कोई पैटर्न होता है, कोई लॉजिकल पैटर्न होता है, वर्ड में जो पैटर्न होता है, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. अब नंबर पैटर्न जो है बच्चों वो हमारा सबसे कॉमन किस में है? मैथमेटिक्स में है. And these are very quite familiar to the students who study mathematics frequently. In fact, number patterns are everywhere in mathematics. Number patterns are all about predictions. In this article, we will discuss what is a pattern and explore different types of patterns like arithmetic pattern, geometric pattern, and many others. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि हम जो मैथ्स में जो नंबर्स वाला है पैटर्न, उससे तो बच्चे जो है वो थोड़े से फेमिलियर है, लेकिन नंबर पैटर्न जो वो हमारा हर जगह मैथ्स में यूज़ किया जाता है. आपने कहीं भी देखा हो, नंबर पैटर्न हमारा पूरा का पूरा प्रेडिक्शंस पे बेस्ड होता है. इस आर्टिकल में हम यही पढ़ेंगे बच्चों कि पैटर्न क्या होता है, और हम डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि अरिथमेटिक पैटर्न क्या होता है, ज्योमेट्रिक पैटर्न क्या होता है, और बाकी सब. In mathematics, a pattern is a repeated arrangement of numbers, shapes, colors, and so on. The pattern can be related to any type of event or object. If the set of numbers are related to each other by a specific rule, then the rule or manner is called a pattern. Sometimes patterns are also known as sequences. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि मैथ्स में जो पैटर्न होता है वो एक रिपीटेड अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, या शेप्स की, या किसी कलर की, या बाकी सब चीज़ें जो भी हमारे इसमें आ जाएंगे. और पैटर्न जो होता है बच्चों वो किसी इवेंट या ऑब्जेक्ट से हमारा रिलेटेड होता है. अगर आप सारे सेट ऑफ नंबर्स को देखेंगे, उसमें एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करेंगे, तो उस रूल को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? उस रूल को ही हम पैटर्न बोल देते हैं. और इन्हीं पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंसेस बोल देते हैं जब हम नंबर्स में यूज़ करते हैं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद पैटर्न्स इन नंबर्स. We all know that patterns are always based on some rules. When things are repeated in some logical manner, it is called a pattern. They are true for numbers. When numbers are repeated following some logic or rule, thus form number patterns. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि पैटर्न हमारे किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं हमारे, उन रूल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं. जब कोई भी चीज़ें एक रिपीटेड मैनर में, एक लॉजिकल मैनर में रिपीट हो रही होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं बच्चों? उन्हें ही हम पैटर्न बोल देते हैं. और ये जो पैटर्न होते हैं हमारे नंबर्स के लिए हमेशा ट्रू होते हैं. जब नंबर्स को हम किसी एक लॉजिक या पैटर्न के हिसाब से वो करेंगे, हम उनको रिपीट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हमारा हो जाएगा नंबर पैटर्न. Once we find out the rule or logic, we can easily calculate the next number in the series. Let us look at a few examples. हमें बोला गया है बच्चों कि जब आप वो एक रूल या एक लॉजिक जो है उससे अगर आप देख लेंगे और उससे आप सीख लेंगे, तो आपकी जो सीरीज़ का जो अगला नंबर है वो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं. अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए. स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एडिंग 1
द प्रीवियस टू नंबर्स वी गेट, हमें क्या बोला गया बच्चों कि अब देखो ये पैटर्न है, इसमें मैम 1 से स्टार्ट किया गया है और हमने क्या किया है, प्रीवियस नंबर जो है उसमें हम पहले दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। देखो 1 में 1 प्लस किया तो 2 हो गया, अब 2 में मैंने वो दो नंबर ऐड किए, 1 + 2 3 हो गया। अब 3 के पिछले दो नंबर कौन से हैं, वेरी गुड मैम, 2 और 1। सो हमने क्या किया मैम, 2 और 3 को ऐड कर दिया तो ये हमारा 5 आ गया। अब मैम 5 के पिछले दो नंबर कौन से हैं, 3 और 2। तो अब हमें 5 के बारे में पैटर्न लगाना है। अब 5 और 3 जो हैं ये हमारे पिछले दो नंबर हो गए, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ गया। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एडिंग ऑल द प्रीवियस नंबर्स वी गेट, अब हमें क्या बोला गया बच्चों, पिछले में तो हम सिर्फ दो नंबर को ऐड कर रहे थे, जब हमने इस सीक्वेंस को देखा तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मैम 2 के लिए हमने प्रीवियस नंबर को ऐड किया, 3 कैसे आया, पिछले दो नंबर को ऐड किया, 6 कैसे आया, जब हमारे पिछले सारे नंबर्स को हमने ऐड किया तो 6 आ गया। अब 1 2 3 6 सबको ऐड किया तो मैम हमारा 12 आ गया। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 50 एंड सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम ईच नंबर वी गेट, अब क्या क्या है बच्चों, हम 50 से स्टार्ट कर रहे हैं और हर नंबर में से 5 5 5 5 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, -5 कर रहे हैं, ये हमारा इसका पैटर्न हो गया। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एडिंग द सक्सेसिव इवन नंबर्स वी गेट, क्या किया है बच्चों, हमने जो एक नंबर था उसमें हमने क्या किया, इवन नंबर्स को हम ऐड करते हुए जा रहे हैं। जैसे पहला इवन नंबर 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है एंड देन प्लस so on up to 8. Now starting from 1 and multiplying each number by 2 we get, क्या किया है बच्चों, 1 से स्टार्ट किया है और हर नंबर को हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू 2 किया, इसमें भी हमने मल्टीप्लाई किया है, हम जब मल्टीप्लाई 2 से करते जा रहे हैं, ये हमारा इसमें पैटर्न हो गया। Now let's start with exercise 1.1 to understand it better. ऑब्जर्व द नंबर पैटर्न्स एंड कंप्लीट द सीरीज़, आपको क्या करना है बच्चों, आपको नंबर का पैटर्न देखना है और उसके बाद सीरीज़ को कंप्लीट करना है। 2 से 3 तो मतलब +1 किया है मैम, 3 to 5 +2, 5 6 7 कितना किया है मैम, +2 किया है। देन 8 9 10 11 कितना किया है बच्चों, मैम +4 किया है। तो अगले नंबर में भी क्या करेंगे हम, मैम +4 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम 15 हो जाएगा। 15 के बाद क्या किया है, क्या करेंगे बच्चों, अब हम मैम अब हम +6 कर देंगे, जब हमने +6 किया तो कितना हो गया, वेरी गुड मैम 21 एंड आफ्टर दैट जब हमने +6 किया तो वेरी गुड मैम 27. That's how you can solve the remaining parts. Now let's look at visualizing number sequences. Triangular number pattern. In this type of pattern, numbers are represented by dots arranged in a triangular shape. Let us see how. We observe that the number of dots in the bottom row is increasing by 1 as we go on. The number of dots are increasing by 1 as we move up the triangle. Finally, the number of dots in the bottom row is equals to the number of rows. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि जब हमने मैम ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न देखा तो इसमें हमने देखा कि जो नंबर्स हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सबसे पहले जब हमने सबसे पहले वाले को देखा तो मैम इसमें हमारा एक डॉट था, उसके बाद हम हर बार क्या कर रहे हैं, बॉटम रो जो है, जो हमारी ये रो है, इसमें हम एक एक डॉट्स को इंक्रीज़ करते हुए जा रहे हैं। और जब हम मैम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो डॉट्स हैं वो हमारे ऊपर भी हमारे क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जैसे नीचे वाले 2 थे, ऊपर वाला एक कम हो गया, 1 हो गया, नीचे में 3 थे तो ऊपर एक और कम 2 एंड देन 1, फिर ऐसे इससे हमारा क्या बन रहा है मैम, इससे हमारा एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ये हमारा कैसा हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया ट्राइंगुलर नंबर पैटर्न। और आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ डॉट्स जो हमारे बॉटम रो में हैं वो हमारे इक्वल हैं एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ रोज। अब जैसे देखो इसमें कितने हैं मैम, इसमें 1 2 3 4 और रो भी कितनी है मैम, 1 2 3 4, ये दोनों हमारे इक्वल हैं। Now let's start with the square number pattern. Here the dots are arranged in squares having equal number of rows and columns. Can you think what will be the next unit of this pattern? Will it have 6 rows of 6 dot each? 6 into 6 is 36. क्या बोला गया है बच्चों कि जब हम स्क्वायर्स के डॉट्स बना रहे हैं तो हमने देखा कि मैम ये जो रोज़ हैं और ये जो कॉलम्स हैं ये दोनों हमारे कैसे हैं, इक्वल है। अब जैसे 16 वाले में देखो कितनी रोज़ हैं मैम, 1 2 3 4, 4 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं मैम, 1 2 3 4, पूरी कॉलम से दोनों चीज़ें इक्वल हैं। अब आपसे पूछा गया है बच्चों कि नेक्स्ट वाला यूनिट का पैटर्न क्या होगा, क्या उसमें 6 रो होंगी और 6 ही डॉट होंगे, यस।
बिल्कुल हमारे 6 रोज और 6 डोर्स ही होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.2 टू अंडरस्टैंड इट बेटर। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट राइट द ट्रायंगुलर नंबर्स। आपको क्या करना है बच्चों, जो हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं उनको आपको लिखना है। अब जैसे फर्स्ट में कितने हैं मैम, फर्स्ट में है हमारे 2, नेक्स्ट में 3, दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट इट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको क्या करना है बच्चों, इसमें जो टेबल है उसे कंप्लीट करना है। अब आपको क्या बोला गया है बच्चों कि मैम 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 4, और 4 की रिप्रेजेंटेशन हमारी ऐसे की गई है, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। सिमिलरली 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है मैम, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36। ऐसे ही 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, 7 स्क्वायर इज 49। That's how you can complete the following part students. Now let's look at relation among number sequences. A number sequence is a list of numbers that are linked by a rule. If you work out the rule, you can work out the next number in the sequence. For example, sum of odd numbers. क्या बोला गया है बच्चों कि नंबर सीक्वेंस में क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो एक रूल की वजह से लिंक होते हैं। अगर आप उस रूल का पता लगा ले तो आप उस सीक्वेंस के नेक्स्ट नंबर का भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मुझे सम ऑफ 4 नंबर्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या किया मैम 1 का, उसके बाद 1 के बाद कौन सा है ओड नंबर, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 का क्या आ गया, 4 आ गया। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। देन जब हमने आगे हम जब करते जा रहे हैं फर्दर, हमने 5 और नंबर से सम किया, किसके इक्वल आया, 25, एंड 25 किसका स्क्वायर है बच्चों, 5 का। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक पैटर्न हो गया। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1, विदाउट एडिंग फाइंडिंग द सम। आपको क्या करना है बच्चों, बिना ऐड किए आपको इनका सम फाइंड आउट करना है। मैम अभी हमने देखा जितने नंबर्स होंगे उसी नंबर का स्क्वायर, जैसे 5 नंबर्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। कितने नंबर्स हैं मैम, यहाँ पे 10 नंबर्स है तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर, दैट इज 100 सम आ जाएगा। दैट्स हाउ वी कैन डू इट। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 1.3 टू अंडरस्टैंड इट बेटर। फर्स्ट पार्ट सेज दैट ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है बच्चों, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और इसे फिल करना है। अब सबसे पहले मैम हमने देखा 1 इंटू 1 इज 1, 11 इंटू 11 इज 1 to 1, 111 इंटू 111 में मैम हमारा जो 3 है वो बढ़ गया। अब जब आगे 4 टाइम्स 1 को हम 4 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो मैम इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। नेक्स्ट में क्या किया है मैम, 5 टाइम्स हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट वन विल बी मैम 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। Very good. That's how we can solve the remaining part students. Now let's look at the pattern in shapes. Shape patterns are particular sequences of shapes that are repeated in an orderly manner. The shapes used in the sequences are various 2D shapes such as circles, rectangles and squares, or the images of other objects such as arrows, spoons, stars and many other images. Let us look at the few examples. क्या बोला गया है बच्चों कि जो शेप्स की पैटर्न होती है वो भी पर्टिकुलरली हमारी सीक्वेंस होती है, कि मतलब किसी एक ऑर्डर में जो शेप्स है वो रिपीट हो रही होती है। अगर आप ये पहचान ले कि अभी सर्कल आएगा, रेक्टेंगल आएगा या स्क्वायर, कौन सी इमेज आएगी, तो उसके बाद आप उसकी नेक्स्ट इमेज का पता लगा सकते हैं। वही हमें एग्जाम्पल्स में बताया गया है बच्चों कि सबसे पहले क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर के बाद सर्कल, अगेन स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल, ये हमारा पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट वाले में क्या है मैम, ट्राइंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल रेक्टेंगल है। उससे अगले में क्या है, उससे अगले में मैम सर्कल रोम्बस हमारे रिपीट हो रहे हैं। Now let's look at exercise 1.4 to understand it better. Draw 3 more figures in each of the following geometrical patterns. हमें क्या बोला गया बच्चों कि 3 और फिगर इसमें आपको आगे ड्रॉ करनी है to complete it. Now in the first part we can see that मैम फर्स्ट स्क्वायर में क्या है, 1 राउंड सर्कल्स हैं, दूसरे में 2 सर्कल आ गए, तीसरे में दोनों साइड 3 सर्कल है, तो फोर्थ फिगर में क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम। फोर्थ वाली फिगर में हमारे 4 सर्कल्स आ जाएंगे। फिफ्थ वाले में क्या हो जाएगा मैम, फिफ्थ वाले में आ जाएंगे हमारे 5 सर्कल्स, 1 2 3 4 5। देन सिमिलरली सिक्स्थ वाले में क्या होगा बच्चों मैम, सिक्स्थ वाले में आ जाएंगे 6 सर्कल्स।
That's how you can solve it, students. That's how you can solve the remaining parts. Now let's look at the relation to number sequences. क्या बोला गया है बच्चों की नंबर सीक्वेंसेस का जो रिलेशन है वो देख लेते हैं. A number sequence or a numerical pattern is a set of numbers that follow a rule to get from another one number to the next. For example, 10, 5, 2.5, 1.25 and so on. This sequence starts at 10 and has a common ratio of 0.5. This pattern is continued by multiplying by 0.5 each time. क्या बोला गया है बच्चों कि नंबर सीक्वेंस या जो न्यूमेरिकल पैटर्न होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा एक रूल होता है कि अगर आपको एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाना है तो वो एक रूल आपको फॉलो करना पड़ता है. जैसे एग्जांपल में हमें एक दिया गया है, उसमें सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है बच्चों, 10 से हो रही है और हर बार हम क्या कर रहे हैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.5 टू अंडरस्टैंड इट बेटर. ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट नंबर्स. आपको क्या करना है बच्चों, पैटर्न ऑब्जर्व करना है और जो नेक्स्ट नंबर्स है वो आपको लिखने हैं. अब देखो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट सीजर मैम 76 माइनस 71 कितना आ गया 5 का डिफरेंस है. अगेन 71 माइनस 66 11 माइनस 6 5 अगेन 5 का डिफरेंस है. दैट मीन्स मैम हमें पता चल गया कि इसमें हम हर बार क्या कर रहे हैं -5 कर रहे हैं. अब जब 56 माइनस 5 करेंगे दैट विल बी वेरी गुड करेक्ट आंसर मैम 51. अगेन जब 51 में से हम 5 माइनस करेंगे मैम दैट विल बी 46 एंड देन 41. वेरी गुड. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द चैप्टर चेकअप. नाउ फर्स्ट पार्ट सेज दैट लुक एट द गिवन पैटर्न एंड ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच पैटर्न. आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक पैटर्न देखनी है उसके बाद आपको सभी ऐसे ही सॉल्व करने. तो मैम जब हमने देखा फर्स्ट पैटर्न इज दिस, सेकेंड वन दिस. सो मैम हमें पता है इसके बाद हमारा ये पैटर्न फॉलो होगा एंड देन दिस. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट द गिवन नंबर पैटर्न्स एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स फ्रॉम ईच पैटर्न. आपको क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं हर पैटर्न के जो आएंगे. 12 में उसके बाद क्या आया बच्चों 16, मतलब मैम उसमें +4 हो रहा है. फिर अगेन +4 क्या तो 20, 24, 28 एंड देन I'm 32, 36, 40, 44. That's how you can solve the remaining part students. Now question number 3 says that if you start with the number 1 and keep adding 2, what sequence you are creating. मतलब बच्चों आप 1 से चल रहे हैं फिर आपने +2 किया तो कहाँ पहुँच गए 3 पे, then 5, then 7, then 9, then 11. ये कैसी सीक्वेंस क्रिएट हो रही है मैम, ये सीक्वेंस क्रिएट हो रही है हमारी और नंबर्स की. Next, question number 4 is also similar. Question number 5 says that write the next 3 numbers of the following sequence. हमें क्या करना है बच्चों, इस सीक्वेंस के नेक्स्ट नंबर्स जो है वो हमें लिखने हैं. अब मैम फर्स्ट में है 173 माइनस 155 करके देखते हैं ये कितना हो गया. मैम 3 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, सो दैट विल बी 13 माइनस 5 12 13 13 माइनस 5 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हेयर वी गेट 6 माइनस 5 इज मैम 18 आ गया हमारा. नेक्स्ट में जब हमने किया मैम 155 माइनस 137 वी गेट मैम 15 माइनस 7 12 13 14 15 माइनस 7 इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हेयर वी गेट मैम 18. मैम हमें पता चल गया कि हम हर बार क्या कर रहे हैं 18 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो आपको पैटर्न पता चल गया बच्चों, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं -18 करेंगे यू कैन गेट द रिमेनिंग नंबर्स. नाउ लेट्स लुक एट थिंक एंड आंसर. ऑब्जर्व द पैटर्न गिवन बिलो, फाइंड द मिसिंग नंबर. आपको क्या करना है बच्चों, आपको इनमें एक बोला गया है कि आपको ये सोचना है कि इनमें जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है और उस पैटर्न की वजह से हमारे यहाँ कुछ नंबर्स आ रहे हैं. आपको 2 करके दिखाए गए हैं, आपको ऐसे ही इन पैटर्न को पहले ढूंढना है, उसके बाद ये बताना है कि थर्ड वाले में वो ऐसा क्या पैटर्न होगा जिससे हमारा ये वाला नंबर आ जाएगा. नाउ लेट्स लुक एट द समरी ऑफ द चैप्टर. पैटर्न इज एन अरेंजमेंट ऑफ रिपीटेड डिजाइंस, फिगर्स, लेटर्स और नंबर्स. All patterns follow a certain rule. A number pattern is an arrangement of numbers according to some rules. अभी क्या बोला गया है बच्चों कि पैटर्न क्या है, कोई रिपीटेड डिज़ाइन, फिगर, लेटर और नंबर्स की अरेंजमेंट होती है. जितने भी पैटर्न्स हैं हमारे सारे रूल फॉलो करते हैं. जो नंबर पैटर्न है वो हमारे क्या होते हैं, नंबर्स की अरेंजमेंट होती है रूल्स के अकॉर्डिंग.
A geometrical pattern is a pattern and arrangement of shapes, colors, designs, etc. which are repeated at a regular interval according to some rules. क्या बोला गया है बच्चों की geometrical pattern क्या होता है, उसमें हमारी शेप्स की, कलर्स की और डिज़ाइंस की अरेंजमेंट होती है. उसमें भी क्या होता है कि कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो हो रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा पैटर्न बनता है. Similarly, in triangular number pattern, numbers are repeated by dots arranged in a triangular shape. ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न में क्या होता है बच्चों कि जो हमारे जो नंबर्स हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और वो डॉट्स हमारे एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं. इन स्क्वायर नंबर पैटर्न द डॉट्स आर अरेंज इन स्क्वायर्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. क्या बोला गया बच्चों कि स्क्वायर नंबर पैटर्न में जो डॉट्स हैं वो हमारे स्क्वायर्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं, स्क्वायर्स में अरेंज होते हैं. और उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें एक और चीज़ थी कि मैम इक्वल होती है रोज, नंबर ऑफ रोज भी और नंबर ऑफ कॉलम्स भी. Now let's look at NCERT corner exercise 1.1. First part says that can you think of other examples where mathematics help us in our everyday lives. बच्चों आपको बोला गया है कि क्या आप कैसे एग्जाम्पल सोच सकते हैं जिसमें मैथमेटिक्स जो है वो हमारा एवरीडे लाइफ में यूज़ होता है, जिसमें हम डेली जो भी हम काम करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं. यस मैम, जैसे मान लो कोई सब्जी लेते हैं तो उसमें जो कैलकुलेशन होती है और ऐसी बहुत सी चीज़ें जहाँ हम मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं. That's how you can solve question number 2, students. Now let's look at exercise 1.2. First part says that you will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. That is, 36 dots can be arranged perfectly both in triangle and in square. Make pictures in your notebook illustrating this. This shows that the same number can be represented differently and play different roles depending on the context. Try representing some other numbers pictorially in different ways. आपको क्या बोला गया बच्चों कि हमने देखा कि जो 36 है वो ट्रायंगुलर नंबर में भी और स्क्वायर नंबर में भी हमें उन दो से दोनों में ही परफेक्टली अरेंज कर सकते हैं. सबसे पहले तो आप उसकी पिक्चर बनानी है नोटबुक में, उसे दिखाना है, उसके बाद आप ऐसा और नंबर सोचिए जिसको आप दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 1.3. फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल explanation for why adding counting numbers up and down, that is 1 1 plus 2 plus 1 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 gives square numbers. बोला गया है बच्चों कि क्या आपको क्या करना है, हमने जो ये एक्सप्लेनेशन की है कि जैसे 1 है, 1 को जब हम ऐड करेंगे तो वो 4 आ रहा है, देन 1 प्लस 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, उसके बाद कितना आ रहा है मैम 9 आ रहा है. तो इससे हमारा क्या हो रहा है बच्चों, स्क्वायर नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं. तो आपको इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अपनी नोटबुक में करनी है. नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 1.4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेज दैट काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन. Which number sequence do you get? What about the number of corners in each shape in the sequence of regular polygon? Do you get the same number of sequence? Can you explain why this happens? क्या करना है बच्चों, आपको अपनी नोटबुक में रेगुलर पॉलीगन बनाना है. उसके बाद उसकी जो सीक्वेंस है, कोई नंबर सीक्वेंस क्या वो फॉलो कर रहा है वो आपको बताना है. उसके नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं शेप के, फिर आपको वो बताने हैं. और क्या ये सेम नंबर सीक्वेंस फॉलो कर रहा है कि कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो वो ऐसा क्यों हुआ है ये आपको नोटबुक में करके बताना है. नाउ exercise 1.5. first part says that how many little squares are there in each shape of the sequence of stacked squares. Which number sequence does this give? Can you explain why? आपको बोला गया है बच्चों की जो स्टैक्ड स्क्वायर होते हैं उसके सीक्वेंस में कितने छोटे छोटे स्क्वायर्स जो हैं आप रख सकते हैं, और क्या नंबर सीक्वेंस वो कोई देगा, और अगर देगा तो क्यों देगा वो आपको इसमें बताना है. नाउ लेट्स लुक एट द मेंटल मैथ क्वेश्चन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. First part says that what is the next number in the sequence 1 4 9 16. आपसे बोला गया है बच्चों कि इस सीक्वेंस का अगला नंबर कौन सा होगा. सो बच्चों हमने देखा कि मैम 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर. इसका मतलब अब नेक्स्ट क्या आएगा मैम, नेक्स्ट आएगा हमारा यहाँ पे 5 का स्क्वायर. एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5 स्टूडेंट्स? वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम. द करेक्ट आंसर विल बी 25, सी ऑप्शन. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अब आप घर पर इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए.